विधानसभा के मॉनसून सत्र का अचानक से अनिश्चितकाल के लिए स्थगन हो गया। अब इस पर सवाल ये उठ रहे हैं कि सरकार के कई जो विधायी कार्य थे, अनुपूरक बजट पास किया जाना था और इसके साथ साथ क्षेत्र की समस्याएं विधायक उठाने वाले थे, उस पर चर्चा होनी थी, लेकिन ये तमाम चीजें नहीं हो पाई हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या मॉनसून सत्र कुछ दिनों के बाद फिर से संचालित किया जाएगा, फिर से बुलाया जाएगा, या फिर कुछ दिनों का विलंब देखने को मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन हैं। मदन, देखिए, एक दिन सिर्फ शुक्रवार को सत्र चल पाया और उसके बाद जब सोमवार को सत्र की शुरुआत हुई तब तक खबर ऐसी आ गई कि सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ा। क्या कुछ अपडेट है इस बारे में? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से राज्य ने एक बड़ा क्षति देखा है और सिर्फ एक नेता के तौर पर नहीं बल्कि एक अभिभावक के तौर पर गुरुजी का क्षति हुआ, हम लोगों के बीच गुरुजी का निधन हुआ और एक मार्गदर्शक के रूप में जिस तरह से उनका सानिध्य मिलता रहा था, ऐसे में एक अपूर्णीय क्षति इस राज्य के लिए है। और देखिए, झारखंड जब अलग हुआ और लगभग 25 वर्ष का सफ़र तय कर लिया है, तब ये पहली बार ऐसी घटना हुई है कि संसद चलते सत्र में अनिश्चित काल के लिए, शून्य डाय के लिए जो है स्थगित करना पड़ा। तो ऐसे में अब सवाल ये है कि 5 दिनों का जो सत्र था उसमें एक दिन ही, दूसरे ही दिन जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई, उसके बाद ये खबर आ गई कि गुरुजी नहीं रहे हम सबों के बीच। तो उसके बाद स्पीकर ने एक शोक प्रस्ताव के साथ जो है सदन की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। लेकिन उसी दिन अनुपूरक बजट भी पेश होने थे। तो अब जो नियम कहते हैं और जो संसदीय कार्रवाई के एक तरह से व्यवस्था है, उसके तहत ये कहा जाता है कि स्पीकर ने कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की है। जब तक सत्र के सत्रावसान पर कैबिनेट की मोहर नहीं लग जाती है, तब तक ये कभी भी सत्र बुलाई जा सकती है। ये स्पीकर का अधिकार होता है, उनके पास ये पावर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 208(1) के अधीन झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम बनाए गए हैं। इसके नियम 16 और 301 के उपबंधों के तहत विधानसभा अध्यक्ष उसी सत्र में अगली बैठक तक के लिए या अनिश्चित काल के लिए सभा को स्थगित कर सकते हैं। साथ ही सभा के नेता के प्रस्ताव पर अनिश्चित काल के लिए बैठक स्थगित किए जाने के बाद किसी भी समय सभा की बैठक बुलाई जा सकती है। तो ये जो एक प्रक्रिया है, ऐसे में ये संभवतः उम्मीद की जा रही है कि अब 17 तारीख के बाद जो है सत्र बुलाई जा सकती है, क्योंकि 13 दिनों के लिए जो है मुख्यमंत्री खुद अब अपने पिता के संस्कारों में लगे हुए हैं, तो वो वहीं रहेंगे और इस संस्कार से निवृत्त होने के बाद वो सदन की कार्रवाई में शामिल हो सकते हैं। तो ये एक तरह से उम्मीद जताई जा सकती है कि 17 अगस्त के बाद जो है कभी भी, क्योंकि देखिए, कई सारे विधायी कार्य थे, अनुपूरक बजट पास किया जाना था और कई सारे जन मुद्दे थे, विधायकों को अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन के पटल पर लाना था, तो वो तमाम चीजें अभी फिलहाल तो अधूरी रह गई हैं। बिल्कुल, देखिए, कई दिनों पहले जो है कई प्रश्न डाले जाते हैं और उसकी तैयारी भी लगभग हो चुकी होती है। तो वो एक उम्मीद जगती है जनप्रतिनिधियों की कि उनके क्षेत्र से जो बड़े सवाल हैं, जो बड़े समस्या हैं, उसका निदान कहीं ना कहीं सदन के माध्यम से हो जाएगा। और सरकार के जो अपने कामकाज हैं उसमें जो राशि के एक तरह से व्यवस्था करने होते हैं, तो उसमें ये प्रावधान है कि अनुपूरक बजट के तौर पर उस पैसे का प्रबंधन किया जाए। तो ये सरकार के अपने विधायी कार्य के साथ साथ जो है आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए भी ये जरूरी होता है। और साथ ही जो अपने अलग अलग क्षेत्रों के बड़े समस्या जो समाधान सीधे तौर पर अधिकारियों के माध्यम से नहीं हो पाते हैं, राज्य स्तर पर एक जो व्यवस्था है, जो विधायी व्यवस्था है, उसके माध्यम से करने के लिए सदन में वो सवाल लाए जाते हैं। और लोगों, जनप्रतिनिधियों को ये लगता है कि यहाँ अगर हमारे सवाल उठ गए और लाए गए तो उसका निदान जो है वो हो जाएगा। तो ऐसे में उन तमाम जनप्रतिनिधियों को भी उम्मीद है कि अगर फिर से सत्र की कार्रवाई होती है तो फिर उनके सवाल जो है आएंगे और सरकार भी अपना विधायी कार्य को पूरा कर लेगा। चलिए, तो इंतजार किया जाए कि आगे इस पर क्या होता है। लेकिन सोचने वाली बात है कि अभी कई सारे विधायी कार्य अधूरे रह गए हैं और अब स्पीकर इस पर आगे क्या फैसला लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. देवघर के घोरमारा का सुखारी मंडल का शुद्ध पेड़ा बन गया है भोले के भक्तों की पहली पसंद।
कांवरिया हो या श्रद्धालु, सभी पहुंचते हैं सुखारी मंडल गार्डन और रूबी रेस्टोरेंट घोरमारा। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।